तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करा है इसमें से। बट थोड़ा से ज्यादा चार्जेस जाने वाले हैं क्योंकि ट्रेड थोड़े ज्यादा हुए हैं। तो ये 26,000 में से मान लो आप, आई थिंक 21,000 के आसपास हमारे पास प्रॉफिट आना चाहिए। और मार्केट बहुत ही सुस्त थी आज, मार्केट में कहीं ना कहीं कोई भी मोमेंटम नहीं था। लेकिन अगर ये लास्ट मूव नहीं आता, लास्ट में ये वाला जो निफ्टी में मूव आया है, तो आई थिंक मेरा भी छोटा मोटा ही प्रॉफिट होता है। लेकिन ये लास्ट मूव ने बहुत अच्छा खासा सेव करा हमें। और कहीं ना कहीं मैंने ये ट्रेंड लाइन बना के रखी थी, मुझे लगा था कि मार्केट एक बार अगर नीचे तोड़ता है स्विंग को, तो एटलीस्ट यहाँ तक आ जाएगा। तो ये वाली जो कैंडल देख रहे हो आप, इसी कैंडल में अपना मेन प्रॉफिट हुआ था जो आज का हुआ था। अदरवाइज तो छोटे मोटे स्कैल्प कर रहा था मैं। मैंने आपको टेलीग्राम पे ही बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, तो 4-5 पॉइंट के जो छोटे छोटे ट्रेड दिख रहा है हमको, 1100 1200 ऐसे स्कैल्प ले रहा था। लेकिन ये जो बड़ा प्रॉफिट है 23,000, ये बना था इस मूव में। ये वाला जो मूव आया था, मेरे को लगा था यहाँ तक टच करेगा, यहाँ तक आया मार्केट। कहीं ना कहीं 114 तक गया था। मैंने यहाँ तक जब ये विक बन रही थी, वहीं पे मेरे को निकलना पड़ा, कहीं आई थिंक 80 या 82 के आसपास निकला हूं मैं यहाँ पे। 1200 क्वांटिटी थी मेरी। लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट आया। अब दोबारा हिम्मत नहीं होती कभी भी ऐसे ट्रेड करने में। और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक ट्रेड, जब ये ब्रेक डाउन हुआ, तब ये टच करने आया, तो यहाँ पे एक ट्रेड और लिया था मैं। उसमें आई थिंक 2400 रुपये मिले थे कुछ। 24,000 का आपके पास टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट होगा, उसका 26,000 के आसपास का प्रॉफिट था हमारा। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये प्रॉफिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा दी गई, कैपिटल बढ़ा दी गई। अब आप देखो, लास्ट मंथ मैंने कुछ 12-13 हज़ार का प्रॉफिट था। उससे पहले 24,000 का प्रॉफिट था। और उसके बाद 1 लाख का कैपिटल था पिछली बार, तो 12,000, 1,12,000 और 12,000 और मतलब प्रॉफिट प्लस उतना ही, जितना प्रॉफिट मेरा हुआ उतना ही कैपिटल मैंने और ऐड कर दिया। 1,25,000 का कैपिटल कर दिया मैंने अभी। वैसे मेरा मेन कैपिटल 3 लाख का है, जैसे कि आपको पता, उसका मैंने 1/3 पार्ट डाला था। अब मैं उसमें प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ सिर्फ। प्रॉफिट और जितना प्रॉफिट है उतना कैपिटल और ऐड कर देता हूँ। तो 1,25,000 कैपिटल था, यूज 1 लाख के आसपास ही होगा, तो 25-26% की रिटर्न है, तो काफी बुरी नहीं है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहले आज के रिव्यू की बात करते हैं। अगर देखो, मार्केट पूरा गैप अप होके सब कुछ फ्लैट, बिल्कुल कुछ मूवमेंट था नहीं। लेवल्स ने कोई काम नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं लेवल्स हमारा क्या था बैंक निफ्टी में, 43,305। अब मार्केट नीचे आके 447 और 558 तक का टारगेट थे। अब पहले हमारे गैप के ऊपर ओपन हुआ, नीचे आके पहली कैंडल में फिर से मार्केट हमारे पहले टारगेट के आसपास ही आ गया, तो कहीं यहाँ पे ट्रेड लेना बनता नहीं था। जिसने पहले टारगेट के बाद तो कभी ट्रेड लेना होता नहीं है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया। फिर भी जिसने ट्रेड लिया होगा उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो लेवल्स के हिसाब से कुछ नहीं था, पैटर्न्स के हिसाब से रूट ट्रेड्स थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप जब भी देखो, इंट्राडे का रेजिस्टेंस बन गया एक, इसके आसपास आप पैटर्न देखा करो। कौन से पैटर्न देखने आपको? इनसाइड कैंडल, इंगल्फिंग। कोई ये एक पैटर्न था आपका इंगल्फिंग कैंडल, इसके लोग नीचे शॉर्ट कर सकते थे। ये कोई इनसाइड कैंडल नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी हाई ब्रेक कर चुका है। तो इस तरह के पैटर्न फिर भी पकड़ सकते हो आप इंट्राडे में। लेकिन ये लंबे ट्रेड्स के लिए होते हैं, मतलब जो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ उसके लिए थोड़े बहुत मैं इतना यूज नहीं करता। स्कैल्पिंग में बेसिकली एवरेजेस के बेस पे करता हूँ, अपने एवरेजेस। और मान लो आप, थोड़ा कैंडल का बिहेवियर समझ में आ जाता है। जब आप तुम चार्ट देखने लग जाते हो ना, तो पता चल जाता है कि हाँ, यही वीक बन रही है, तो ये मार्केट कहाँ जाएगी। मान लो, एक स्कैल्पिंग सेटअप होता है, जब वीक बन रही होती है ना, तो हम आधी वीक पे ही बाय कर लेते हैं स्कैल्पर्स जो होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वीक बन रही है, उसके बाद ये हाई टूटेगा ही टूटेगा इसका। तो इस तरह से मार्केट के बिहेवियर समझ के स्कैल्पिंग भी होती है, प्राइस एक्शन के बेस पे, सिर्फ चार्ट को देख के। और उसको गैमलिंग कह सकते हो, कैलकुलेटेड गैमलिंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के बिहेवियर जब होते हैं मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो वो चीज़ ही सिखा सकता हूँ मैं आपको, या वो चीज़ मैं सिखा ही नहीं सकता आपको, ऐसा भी बोल सकते हो आप। लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द, जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगा आपके लिए, कि आपको सिखाने की कोशिश करूँ मैं। और अब हम बात करते हैं निफ्टी के रिव्यू की। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 18,150, 43,500 ये रेसिस्टेंस जोन है। मार्केट क्रॉस करा ही नहीं इसको, 118, 150, 200 के आसपास रहा। और यहाँ पे मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है अच्छा खासा। काफी लोग अभी भी कह रहे हैं पॉज है पॉज है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये रिवर्सल हो सकता है। एक बार ग्लोबल मार्केट्स भी खोल लेता हूँ मैं, ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा क्या चल रहा है। ठीक है। तो इसको खुलने देते हैं तब तक। यहाँ पे भी हमारा लेवल था 18,088, उसके ऊपर ही खुला, पहले टारगेट के आसपास आया। 132 और 203 तक का टारगेट था हमारा। 18,180 में 18,200 रेसिस्टेंस था। 18,200 कैसा मतलब, तीनों इंडेक्स जो थे अपने मेजर रेसिस्टेंस पे थे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसमें अच्छे पैसे बनने ही थे। लास्ट में बस थोड़ा सा जल्दी नहीं निकलता, तो शायद आज 40,000 के आसपास ही प्रॉफिट हो सकता था मेरा। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कल आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले डिलीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं बैंक निफ्टी में हम। अब बैंक निफ्टी में, अब देखो, बैंक निफ्टी के सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे आपको, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, डेली चार्ट पे आपका पैटर्न दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे ये जोन देख रहे हो आप, ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। इसके आसपास कौन सा पैटर्न बना है? ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो डोजी बनी है। अब क्या है, लेकिन रिवर्सल पैटर्न एक्टिव कब होगा आपको ये भी देखना पड़ेगा। ये नहीं कि रिवर्सल पैटर्न बन गया तो हमने सीधे एंट्री ले ली। ये एक जैसे मैंने बताया था आपको कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। मैंने पहले ही बताया था 43,550 का। मार्केट ने कहाँ तक हाई बना? मार्केट में आना 43,483। तो अब ये रिवर्सल पैटर्न बना है, कहाँ बना है? रैली के बाद बना है। तो अब लेकिन अब इसका बट ऑब्वियस टारगेट, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो कहाँ तक आ सकता है मार्केट? देखो, एक ये वाला रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये रेसिस्टेंस देखो, ये रेसिस्टेंस मार्केट ने ब्रेकआउट करा। तो पहला जो हॉल्ट होगा, मार्केट नीचे आता है, तो पहला हॉल्ट मार्केट का ये वाला जोन हो सकता है 43,055। तो यहाँ तक का एक हमें ट्रेड मिल सकता है, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर लो तोड़ता है। तो आज का लो भी मार्क कर लेता हूँ मैं। ठीक है। तो आज का लो है हमारा 43,269। आज का हाई मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 500 के आसपास होता है तो 550 के लेवल होता है मेरा बाइंग का। तो उसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और मार्केट में यहाँ पे अब ध्यान से देखो, लेवल हमारे बन गए। 43,260 के नीचे शॉर्ट करेंगे, या इसका लेवल ये भी हो सकता है
इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले जाता हूँ हैमर के नीचे, 43,213 के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा 43,055 तक रहेगा। ये ऑलमोस्ट 200 250 पॉइंट है, इसके नीचे भी आ जाता है तो मार्केट, तो ये वाले स्विंग के पास 42,920 8980 या 42,950 तक का टारगेट रख सकते हो मैक्सिमम। ठीक है। मार्केट अगर 43,550 तोड़ता है तो अब ऊपर के टारगेट हमें देखने पड़ेंगे थोड़े पीछे जाके। यहाँ देखो पीछे कुछ भी नहीं है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ही है ऑलमोस्ट। तो मार्केट में इस वीक ऑल टाइम हाई आ सकता है अगर मार्केट हाई तोड़ के सस्टेन करता है। तो ये देखो ये हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये वाला ऑल टाइम हाई है 44,157। इसके बाद 43,550 के बाद हमारा पहला टारगेट बन रहा है 632 के आसपास का। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अब देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 632 के आसपास। ठीक है। इसके बाद भी निकलता है तो दूसरा टारगेट हमारा 755 तक का रह सकता है। ये वाला जो जोन है आपका। तो ये तुम्हारे बाइंग के टारगेट्स रह जाएंगे और ये हमारे सेलिंग के टारगेट रह जाएंगे। गैप अप गैप डाउन देख लेते हैं एसजीएक्स ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं। ये क्या हो गया, एक मिनट गाइस। कुछ तो पंगा हो रहा है इसमें। अब यहाँ पे डाउ जोन्स और एसजीएक्स 50 नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, डाउ जोन्स हम वैसे ही खोल लेते हैं। डाउ जोन्स इज इट 500 पॉइंट माइनस। देखो डाउ जोन्स में गिरावट चालू, 500 पॉइंट डाउन, तो कल कहीं ना कहीं जैसा मैं रिवर्सल के चांसेस हैं। काफी लोग बोल रहे हैं कॉल वाले कि कॉल लेके जानी चाहिए थी, ये चीजें थी, लेकिन मार्केट ग्लोबल मार्केट बहुत वीक है। एसजीएक्स निफ्टी भी देख लेते हैं। investing.com खोलूं क्या मैं? यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। एक बार इन्वेस्टिंग पे चलते हैं। नो डाटा अवेलेबल। इतना क्रैश हो गया क्या ये? अब कल काफी लोगों की लगने वाली है अब, लेकिन देखो कभी भी अप ट्रेंड में गैप डाउन होता है तो मार्केट में उसके रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कल एक मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मॉर्निंग में मैं कर नहीं पाता, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि मॉर्निंग में किधर यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस पे चले जाते हैं। यहाँ पे एसजीएक्स आ रहा है यहाँ पे। पता नहीं, मैं इन्वेस्टिंग जो यूज करता ही नहीं, ग्लोबल करता हूँ। मुझे लग रहा है आई थिंक ये निफ्टी 50 ये वाला एसजीएक्स होगा। नहीं, ये तो आज का ही है हमारा। डाउ जोन्स दिख रहा है यहाँ पे, S&P 500 दिख रहा है, सब नेगेटिव चल रहे हैं, नेस्डैक नेगेटिव है। एसजीएक्स मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। कोई नहीं, आप मेरे को, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा एसजीएक्स कितना चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये 500 पॉइंट डाउन है तो वो 100 150 पॉइंट तो वो भी डाउन होगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा एक गैप डाउन अगर मार्केट 43,000 के आसपास ही खुलता है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मत देखना, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट जोन है। अगर आप देखो ये सपोर्ट जोन था, ब्रेकआउट जोन है, तो ब्रेकआउट जोन के पास आएगा पहली बार, ट्रैप करेगा, लोग सेलिंग करेंगे, आपको बाइंग करनी होगी यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया हमारा। एक मिनट गाइस, अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखो, जैसा मैंने आपको कल बताया था, ये एक रेसिस्टेंस जोन है 18,200 के आसपास का। अब इसको क्रॉस करने के लिए पावर चाहिए मार्केट को। मार्केट ऑलरेडी नीचे से पावर दिखा रहा है 17,600 से 18, मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट। तो यहाँ पे भी इसका लो कल का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लो सॉरी 18,101, ये भी मार्क कर लो। अब इसके बाद मार्केट में नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पर है इस पे? अब यहाँ पे देखो डेली चार्ट पे तो ये एक जोन दिख रहा है मुझे 17,873 के आसपास का, अगर मार्केट यहाँ पे आता है। लेकिन क्या इतना बड़े टारगेट के लिए जाएंगे हम? नहीं। इसके लिए हमें 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा कि टारगेट करेगा हमारा उसके लिए। देखो यहाँ पे अगर मैं 18,100 आ रहा है, बट मैं इसको भी यहाँ पे इस कैंडल के नीचे लेके जाऊंगा सेलिंग के लिए। 18,050 के नीचे सेल करेंगे हम। यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है, मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट है। तो यहाँ पे अगर मार्केट बाइंग का कोई साइड बनाता है, हैमर बनाता है, कुछ इंगल्फिंग बनाता है, तो बाइंग भी कर सकता है। इसके नीचे आता है, सस्टेन करता है, तो सेलिंग करेंगे हम। टारगेट हमारा फर्स्ट 18,002 और सेकंड टारगेट हमारा इस जोन तक का रह सकता है 17,962 तक का। ठीक है। ये सेलिंग की बात हो गई हमारी। और इसके नीचे मार्केट जो लॉन्ग टर्म मतलब दो दिन में आ सकता है वो 17,873 तक का आ सकता है। बाइंग हमारी 18,200 के ऊपर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज देखनी है हमें, इससे मतलब हमें 5 मिनट की कैंडल नहीं देखनी, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन होना जरूरी है। मैंने जैसे दिखाया डेली चार्ट पे बहुत बार मार्केट इस लेवल से गिरा है, तो यहाँ पे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि पीछे हमारे पास क्या है इसके बाद। अगर हम 18,200 के ऊपर बाय करते हैं, इसको मैं 18,200 ले जाता हूँ, 18,210, तो आपका टारगेट ये रह सकता है 18,250 से 18,270 का जोन। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है पहले का। तो ये दो हमारे टारगेट्स रह जाएंगे। तो इस तरह से आपको बनाना होगा। गैप अप की चांसेस कम लग रहे हैं, वैसे मॉर्निंग में गैप अप होता है 18,200 के आसपास ही। तो रेंज बनने देना। देखो एक और चीज है, आज मार्केट में पूरे दिन ये रेंज बनी है, तो जिस साइड भी ये रेंज ब्रेक करेगी उतनी ही रेंज का, मतलब इतना ही रेंज का, कितना है 18,188 से 100 मतलब 60 70 पॉइंट, इतनी ही रेंज का टारगेट होता है। अगर मार्केट नीचे निकलेगा, ये भी आप एक सेटअप ले सकते हो जो एग्रेसिव है। मैंने आपको वैसे 18,046 का लेवल बताया, फिर भी इसके नीचे निकलता है तो आप 18,046 और ऐसे पहले दूसरे टारगेट के लिए जा सकते हो। इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये भी देख ही लेता हूँ मैं कि यहाँ पे पैसे आए या नहीं आए आज के। हम थोड़ी देर पहले देखा था तो आए नहीं थे। तो आई थिंक 20,000 के पास तो आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार देख लेते हैं इसको। 1 अप्रैल से नहीं, पैसे नहीं आए इसमें, तो थोड़ा सा कुछ डिले हो रहा है मुझे लग रहा है। एक्सपायरी वाले दिन डिले ही होता है, रात को ही आते हैं। ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।